नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार लाइव 24x7 से हम आज आए हैं जूना अखाड़ा बाबा अजगैबीनाथ मंदिर। हम यहाँ के प्रसिद्धि के बारे में जानना चाहेंगे, यहाँ की मान्यताओं के बारे में जानना चाहेंगे, यहाँ की क्या खासियत है, क्या खूबियाँ हैं, यहाँ के बारे में जानना चाहेंगे। हमने जैसा सुना है कि यहाँ पे उत्तर वाहिनी गंगा है, इनके बारे में जानना चाहेंगे। और भी बहुत सारी यहाँ की जो मान्यताएं हैं, यहाँ से जो जल भर के लेके जाते हैं, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पूजा होती है, उसके बाद फिर आप बाबा धाम मतलब कि बैजनाथ धाम में जल ढारते हैं। हम यहाँ के पंडितों से, यहाँ के जानकारों से जानना चाहेंगे कि यहाँ के बारे में क्या मान्यताएं हैं। यही बाबा नाथ के बारे में मैं जो कह रहा हूँ, जो मैं सुना हूँ, मैं जो जानता हूँ, उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। यहाँ एक जहानो मुनि करके एक तपस्वी रहते थे, जो कि बहुत ही तपस्वी थे, और उन्हीं के ही एक चेले थे अजगैबी नाथ। क्योंकि उनके बहुत सारे चेले होते थे, उन्हीं में से एक थे अजगैबी नाथ, जो कि नाम पर यहाँ पे जो है मंदिर का नाम पड़ा है अजगैबी बाबा धाम। और हम यहाँ के बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ के मठ जो हैं, यहाँ के जो महर्षि हैं, यहाँ के जो मतलब कि पंडित हैं, उनके मुँह से कुछ मैं यहाँ के प्राचीन काल में जो यहाँ घटना घटी है उनके बारे में मैं कुछ यहाँ पे सुनना चाहूँगा। पंडितों के पास, महंत जी के पास चलिए। तो यहाँ के महंत हुए, शुभ नाम बाबा आपका? महंत प्रेमानंद गिरी। ये प्रेमानंद गिरी जी हैं यहाँ के महंत, जो कि इनसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे इनकी क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, और यहाँ पे इनका नाम मतलब कि अजगैबी बाबा नाथ ही क्यों पड़े, इनके बारे में हमें बताएंगे। बाबा, ये अजगैबी बाबा नाथ धाम जो पड़ा यहाँ पे, ये क्यों पड़ा, इसका क्या महत्व है? अजगैबी नाथ नाम का एक धनुष है, उसी के नाम पर अजगैबी नाथ नाम पड़ा हुआ है। तो बाबा का नाम है अजगैबी नाथ। हरि के 1000 नाम होते हैं, तो भगवान शिव का धनुष है, अजगैब नाम का धनुष था, उसी के आधार पर इसको जो अजगैबी नाथ नाम यहाँ पड़ा। और तमाम ऐतिहासिक है मंदिर है। 1985 का यह मंदिर है। 1985? हाँ, अभी भी धर्म ध्वजा लगा हुआ है। 1985 का धर्म ध्वजा लगा हुआ है। तो 1985 या 1885? ये 1985? नहीं, 1900 सही थे, 1950। बाबा ये बताइए, ये जो अजगैबी बाबा नाथ जो धाम पर है, ये अजगैबी बाबा कौन थे, इनके बारे में? नाम का धनुष है, उसी का नाम पर भगवान शिव जी का नाम अजगैबी नाथ रखा हुआ है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 1985 में ही ये मंदिर की स्थापना हुई थी, मतलब कि ये मंदिर 1985 में ही बन के तैयार हुए थे, ठीक। और यहाँ की मान्यताएं ये भी सुनने में आया है कि यहाँ पे उत्तर वाहिनी गंगा है। ये उत्तर वाहिनी गंगा तो बहुत पहले ही होगी, हाँ? पहले नहीं, बाद में हुआ है। उत्तर वाहिनी गंगा कब से हुई यहाँ पे? गंगा यहाँ थी तो गंगा को एक जांगवी मुनि नाम का, यहाँ ये पहाड़ी टीला है, यहाँ तपस्या करते स्वयं शंभु शिवलिंग निकला हुआ है, स्थापना नहीं है, अपने स्वयं शंभु है। पहाड़ था, पहाड़ में शंभु था, जांगवी मुनि यहाँ तपस्या करते थे। तो एक बार गंगा जो है उनका खड़ाऊँ था, वो कमंडल था, वो बह गया था गंगा का धार का लेप से। तो उन्होंने बड़े गुस्से में क्या किया कि उस पानी को, गंगा जी को ही सुखा दिया था। उस समय जो है हमारे गुस्से में आए और गंगा को पान कर गए। तो बहुत दिन तक जो है गंगा सूख गई, सब पी गए। तो हजारों वर्ष सूखा रहा। तो तमाम लोग तपस्या किए, सभी देवता यहाँ आए, उनसे प्रार्थना किए। फिर जांगवी मुनि ने जो है जंगा चीर करके, बोले मुँह से निकालते हैं तो अशुद्ध होगा, नीचे गुदा से निकलता है तो अशुद्ध गंगा होगी। तो जंगा चीर करके गंगा को पुनः जन्म दिया, उत्तर दिशा को तरफ फेंक दिया, तो उत्तर दिशा से गंगा बहती है। जब से इसमें जो है साल में उत्तर वाहिनी का, गंगा का जो है जन्म दिवस लोग मनाते हैं। और जब से जांगवी मुनि के नाम से यहाँ मंदिर भी है, मंदिर के पीछे ऐसे
और मंदिर भी है और उनका समाधि भी है, मूर्ति भी बनी हुई है। जाह्नवी मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गया और जाह्नवी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो गया इधर उत्तरवाहिनी। जैसे कि मैं सुन रहा हूँ या जान भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जल भरने के बाद सबसे पहले अजगैबी बाबानाथ में जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर बाबा धाम में जल चढ़ाया जाता है। इसका क्या विशेषताएं हैं? इसका विशेषता है कि यहाँ का जो महंत थे पहले यहाँ से पुनः जल लेकर के बाबा धाम जाते थे। डेली जाना आना लगा रहता था। बहुत दिन तपस्या करने के बाद बाबा बैद्यनाथ यहाँ पुनः दर्शन दिए तो महात्मा जी जल भर के रखे हुए थे, पूजा कर रहे थे, उसको लेके जल जाना था बाबा धाम। बाबा बैद्यनाथ दर्शन दिए, ये जल हमको दे दो। तो उन्होंने महात्मा जो थे बहुत जिक्र हुआ, बोले नहीं ये बाबा का जल है, ले जाएंगे हम। अरे बोला हमको दे दो। फिर उन्होंने अपना दर्शन दिया महात्मा को, तो दर्शन दिया तब बाबा को वो जल दिए। बोले आज के बाद से आपको बैद्यनाथ नहीं जाना है। सुबह पुनः जो है सुबह प्रातः काल सरकारी पूजा से पहले जो जल चढ़ेगा बाबा बैद्यनाथ के नाम से, हम सुबह सुबह यहाँ रहेंगे और पूजा होने के बाद जो जल चढ़ेगा वो अजगैबीनाथ के नाम से चढ़ेगा। ऐसा ऐतिहासिक पहले से चला आ रहा है। जब से यहाँ से कोई भी महंत बाबा धाम नहीं जाता है और शिवरात्रि पर शिव जी का विवाह होता है तो एक जल महंत के हाथ से जाता है, तो बाबा धाम पर बाबा का विवाह होता है बैद्यनाथ का। चौथा जल अंतिम 4 जगह से जल बाबा बैद्यनाथ को से होता है अभिषेक, तो बाबा का विवाह होता है। 4 जगह कौन कौन सा है बाबा, ये हमको बता दीजिएगा। 4 जगह है, जैसे एक पहला जो है काशी है और दूसरा गौमुख है और तीसरा हरिद्वार है और चौथा यहाँ अजगैबीनाथ है। 4 जगह से। थैंक यू दोस्तों। ये था यहाँ का मतलब कि यहाँ के महंत थे जिन्होंने हमको यहाँ अजगैबी बाबानाथ के बारे में बताए। और अब हम चलेंगे गंगा घाट की तरफ और वहाँ की भी थोड़ा जायजा लेंगे। अब हम आ गए हैं गंगा के किनारे, जो कि मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि गंगा का घाट दिखाएं और देखें। यही है वो उत्तरवाहिनी गंगा, जहाँ की कांवड़िया लोग जल भर के सबसे पहले अजगैबीनाथ धाम में मतलब कि जल चढ़ाते हैं और उसके बाद बाबा धाम की ओर जाते हैं। ये आप यहाँ देखिए गंगा की किलकारियों को, और ये डॉल्फिन का बहुत बड़ा अच्छा क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पे डॉल्फिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी बात कि हम नमामि गंगे का बात करें तो ये है मतलब कि सुल्तानगंज नगर परिषद। यहाँ पे मैंने जैसा कि सहयोगियों ने आपको दिखाया यहाँ के बारे में कि यहाँ के नगर परिषद ने बहुत ही अच्छा काम किया है नमामि गंगा के बारे में।